हाँ जी फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो सभी सीए फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं ये स्पेसिफिकली वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आफ्टर रिजल्ट अभी तक बहुत सारे बच्चे वापस ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं पा रहे, क्योंकि दोबारा उन्हीं चीजों को पढ़ना मुझे भी पता है कि बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि चाहे आप कमिंग अटेम्प्ट हमारी मई 22 की अटेम्प्ट में सिंगल ग्रुप में अपीयर होने वाले हो, मींस आपने अभी दोनों ग्रुप दिए थे, नहीं क्लियर हुए, माइंड अब सिंगल पर है, या एक ग्रुप दिया था नहीं क्लियर हुआ, माइंड दोनों के लिए रेडी है, जो भी है। लेकिन ये जो मैं आपके लिए 7 स्टेप्स लेकर आया हूं, ये 7 स्टेप्स आपको आज ही मैं बोलूंगा, डिले भी नहीं होगी, जैसी वीडियो देखोगे आप ट्रैक पर आ जाओगे। चलो मैं आपको 7 के 7 स्टेप्स इजी वे में फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, नॉर्मली हम गलती कहां करते हैं वो जरूर सुन लो, क्योंकि अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि मैं स्टेप्स पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं। नॉर्मली ना हम चीजों को डिवाइड कर देते हैं टाइम के हिसाब से, कि मैं इस अपने सब्जेक्ट को 10 दिन में कर लूंगा, या 2 सब्जेक्ट उठा लेता हूं, या ऐसे करता हूं, चैप्टर वाइज रिवीजन स्टार्ट कर देते, तो बहुत कुछ सोचते हैं, कोई टेस्ट सीरीज लगा देते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर देते हैं। देखो, ये मेरे हिसाब से सारी अप्रोचेज रॉन्ग है। आपको एक ही स्ट्रेटजी है जो मोटिवेट करेगी, वो है अग्रेसिव अप्रोच। मैंने स्क्रीन पे लिखा भी हुआ है। अगर आप अग्रेसिव अप्रोच के साथ चलोगे तो मैं आपको ये चीज की श्योरिटी दे सकता हूं कि आज ही आप ट्रैक पर वापस मिलोगे। अब आप देखो 7 स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले नंबर पर आप क्या करो, आपका चाहे एक ग्रुप का भी आने वाली अटेम्प्ट के हिसाब से प्लान है, चाहे 2 ग्रुप्स का है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं 4 या 8, सबसे पहले ये देखो कि उनमें अमेंडमेंट्स किस किस में आई हैं। क्योंकि आपको डीटी में, आईडीटी में वो तो करनी ही करनी पड़ेंगी, लेकिन अभी क्या होता है कि ऑडिट में भी आगे पॉइंट्स कुछ चेंज हुआ है, लॉ में भी आगे, आपके मान लो एफआर में भी आ गया। सबसे पहले नंबर पर एक आप रजिस्टर लगाओ। मैं तो आपको बोलूंगा कि एक रजिस्टर मेरे नाम से लगा लो, कि ये सर ने लगवाया रजिस्टर। उसके ऊपर मैं जो जो आने वाली वीडियो में आपको गाइड करता रहूंगा, वो चीजें साथ में नोट करते जाना। स्टार्टिंग आज ये 7 स्टेप से कर लो। सबसे पहले स्टेप में आप अपने सब्जेक्ट वाइज अमेंडमेंट्स को नोट करो, और आप वो सारी जो चीजें आपकी चेंज हुई हैं आपको 28 फरवरी तक, क्योंकि आज है 22 फरवरी, तो अग्रेसिव अप्रोच तभी होगी अगर आप क्विकली डीटी की अमेंडमेंट्स है, यूट्यूब पर देखो कि कोई टीचर किसी न किसी ने तो डाली होंगी, आपको नहीं अवेलेबल हो रही हैं। अब जहां से जो आपके पास नोट्स अरेंज होते हैं, कुछ स्टैट्यूटरी अपडेट अवेलेबल है, बस अपनी अमेंडमेंट्स को जिस जिस सब्जेक्ट में जो है वो आपने 28 फरवरी तक खत्म करना है। मींस 28 फरवरी तक कुछ ना सोचो कि हाय मेरे को अकाउंट्स का वो चैप्टर नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता। सबसे पहले जो अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो कवर करो, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका टारगेट होना चाहिए अप टू 28 फेब हर बच्चा अपना जो भी एरिया अमेंडेड है, चाहे वो आपका जीएसटी है, चाहे वो कस्टम है, चाहे वो आपका इनकम टैक्स है, जहां भी अमेंडमेंट है वो खत्म करो लगा के उसको। उसके बाद दूसरा जो स्टेप आपका आएगा कि आप एक बार ये देखो कि जब आपने प्रीवियस अटेम्प्ट दी थी, कौन से टॉपिक्स आप 100% छोड़ के गए थे, या हमेशा छोड़ के जा रहे हो कि ये तो मैं कभी करता ही नहीं हूं। एक बार उनको अपने माइंड से बैठ के, पास्ट एग्जाम देख के, कोई एनालाइजर से, कहीं से, स्कैनर से एनालाइज करो कि ये आपका राइट डिसीजन है इसको छोड़ना। जो जो एरियाज आपको लगता है कि हाँ मेरी यहां गलती है, कि हर सब्जेक्ट में जो मैं एरिया छोड़ रहा हूं हर बार आता है, चलो मैं 100% पेपर में जाके ना उस एरिया को सॉल्व कर पाऊं, लेकिन अगर मान लो उसमें हर बार 10-12 नंबर का आ रहा है, चलो मैं ज्यादा ना सही, मैं उसमें से 8 तो अपने सेव करूं। तो आप उस हिसाब से वो सारे एरियाज पकड़ो जो आपने छोड़े हुए हैं, और आपको वो सारे एरियाज एनालिसिस करके कि मैंने क्यों ये गलतियां की हुई हैं, अप टू 20 मार्च वो कंप्लीट करने। मींस 28 फरवरी के बाद 1 मार्च को वो एरिया पकड़ो जो परमानेंटली छोड़ के बैठे हो। अब यहां पे जो 2 ग्रुप वाला बच्चा है उसके लिए तो 20 मार्च तक सफिशिएंट टाइम है। जो सिंगल वाला बच्चा है, सिंगल ग्रुप वाला 4 पेपर वाला, हो सकता है वो यहां पे थोड़ा टाइम सेव भी कर ले। ठीक है, अब बाद में बारी आएगी। ये तो थे आपके 100% पेंडिंग टॉपिक्स। देन आ जाओ आपके वीक एरियाज कौन से हैं। देखो आफ्टर 20 मार्च सीधी सीधी बात है,
31 मार्च तक आप अपने वीक एरियाज को कवर करने की कोशिश करो कि ये वो एरियाज हैं जो मैं पेपर में जाके उलझ जाता हूं। तो देखो इस टेक्निक के साथ क्या होगा कि मैं कहीं पर कह रहा हूं आपको कि दो दो सब्जेक्ट करके कर लेना, बस आपने लिस्ट बनाई कि मेरे लॉ में ये वीक एरियाज हैं, मेरे एफआर में ये वीक एरियाज हैं, अगर 2 ग्रुप्स हैं मेरे डीटी में ये वीक एरियाज हैं, तो दिन रात लगे हो उन एरियाज को इंप्रूव करने के लिए। ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो आपका अमेंडमेंट्स हो गई, आपके पेंडिंग जो आपने छोड़े होते थे वो हो गए, आपके वीक टॉपिक्स हो गए। अब उसके बाद 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको क्या करना है, अब तो दिन रात वाला काम स्टार्ट हो जाएगा, अग्रेसिव से भी ओवर अग्रेसिव वाली स्ट्रेटजी। आपने सब्जेक्ट वाइज 5 से 7 दिन पर सब्जेक्ट लगाने हैं। यहां पे मैं बोलूंगा कि अगर कोई बच्चा बहुत ग्रुप्स वाला है तो अगर आपने पीछे थोड़ा टाइम सेव किया है, 31 मार्च से पहले जो मैंने काम बोला वो कवर कर लेते हो, तो कोशिश करना कि आप ग्रुप वाइज चलो। मान लो आपने एक सब्जेक्ट उठाया, फिर जो दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे वो ग्रुप वाइज चलना, 8 के 8 की मिक्सिंग ना करना कि एक 1 का उठा लिया एक 2 का उठा लिया, थोड़ा ठीक है, चाहे दोनों देने हैं कोई बात नहीं, लेकिन मिक्सिंग ना करना। मैंने लिखा है 5 से 7 दिन पर सब्जेक्ट। ग्रुप 2 बोथ ग्रुप्स वाले के पास थोड़ा सा कम टाइम होगा, ध्यान रखना। अब ये 5 से 7 दिन ऐसे होने चाहिए कि आपकी 1 अप्रैल को स्टार्टिंग हुई है तो बस ये है कि बस मेरे एग्जाम आ गए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। दिन रात का मतलब ये नहीं होता 24 घंटे जाग रहे हैं, वो आप सभी समझते हो। बस ये होता है कि कोई सुर्त नहीं है, बस खाने पीने सोने के लिए जो टाइम है उसके अलावा सिर्फ स्टडी करते जा रहे हैं। जैसे ही आपका एक सब्जेक्ट पूरा गो थ्रू होता है उसके बाद चाहे 1-1.5 दिन की फुल ब्रेक ले लो। मैंने स्टेप नंबर 5 लिखा हुआ है कि आप पूरी 1 दिन की ब्रेक ले सकते हो उसके बाद। तो ऐसे अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करो। इसकी वजह क्या है, मेरी बात सुनो। हम हमेशा चीजों को ना डिवाइड करते रहते हैं, ये थ्योरी वाला है, इसको 25 दिन में रोज थोड़ा थोड़ा करेंगे। देखो बात क्या है, आप पहले 2 3 4 5 दिन जो पढ़ते हो वो रिकॉल कर लेते हो, जब आप 30th डे में पहुंचते हो तो आपको पहले वाला भूल चुका होता है। तो एक सब्जेक्ट को फाइनल टच देने के लिए एक लिमिटेड टाइम जो है वो डिवोट करना ही पड़ेगा। जो मर्जी कर लो, मेरी चीज के साथ आप एग्री हो चाहे नहीं हो, आपको एक शॉर्ट टाइम में पेपर में जाके 1 दिन में भी तो पढ़ना है। क्यों पढ़ते हैं 1 दिन में? क्योंकि 1 दिन में सारा गो थ्रू हो जाए। तो कम से कम पहले 5-7 दिन का एक उसको टाइम देके सारा गो थ्रू करो सब्जेक्ट को, ताकि हमने ये नहीं करना कि फॉर एग्जांपल कि आज मैं डीटी का बिजनेस प्रोफेशन चैप्टर कर रहा हूं और जिस दिन डीटी वाइंड अप कर रहा हूं बीच में गैप मेरा 30 डेज का आ गया है, वो आपका कोई फायदा नहीं होगा, दोबारा फिर से उसी लेवल पर पहुंच जाओगे। इस बात को याद रखना। उसके बाद आपने हर सब्जेक्ट को ऐसे उठाना है, मान लो सिंगल ग्रुप है तो 5-7 दिन पर सब्जेक्ट लगाते जाओ, 1 दिन की ब्रेक ले लो जब एक कंप्लीट होता है। तो 6 स्टेप आपका क्या है, मींस स्टेप 4 को आप रिपीट करते जाओ अपने, कि सब्जेक्ट चेंज करते जाओ। अब ऑलमोस्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अप्रैल में ये आप सब्जेक्ट वाइज अपनी रिवीजन को निपटा लो, ताकि 1 मई ऑनवर्ड्स आप अपनी मिक्स रिवीजन स्टार्ट कर दो। मिक्स रिवीजन का मतलब अब आपके 4 सब्जेक्ट हैं या 8 हैं, तो उसमें आप डेली बेसिस पर आज मैं ये 2-3 कर रहा हूं, नेक्स्ट डे मैंने ये पकड़ लिए, फिर दोबारा उस पर आगे, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपकी आंखों के सामने रहने चाहिए। सारे मतलब ये नहीं कि रोज के रोज 8 पढ़ने हैं, ये मुझे पता है आप सारे मेरी बात को समझते हो मैं किस वे से कह रहा हूं। तो ये अगर आप 7 स्टेप्स को अपने माइंड में अग्रेसिव, देखो अग्रेसिव तो अभी पता चल जाएगा। पहले तो मुझे एक बार अगर किसी बच्चे को लगा कि हाँ मैं इस स्ट्रेटजी को ऑप्ट करने लगा हूं, तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख जरूर देना कि हाँ मैं रिपोर्टिंग भी करूंगा और मैं इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके दिखाऊंगा। तो स्टार्टिंग आपको पता चल जाएगी कि 28 फरवरी तक कौन सा बच्चा अमेंडमेंट्स को कंप्लीट करके बैठा है। तो यही कंप्लीट कर लो, इट मींस आप सुपर चार्ज हो जाओगे। जिसने 28 फरवरी तक अपने अमेंडमेंट्स वाले टॉपिक्स नहीं कवर किए, इट मींस वो कोई चार्ज में नहीं बैठा, फिर से हम वही पोजीशन में आ चुके हैं। तो ये थे मेरे 7 स्टेप्स जो 100% आपके काम आएंगे। और हां, मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली वीडियोस को लेकर आता हूं, तो अगर आप जो कमेंट करोगे, जो पूछोगे, आपके लिए वीडियोस आएंगे। अगर आप बोलोगे सीए फाइनल के लिए स्पेसिफिकली कोई टेलीग्राम पर मैं कोई ग्रुप बना दूं जहां पर मैं आपके साथ आपकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकूं, तो कमेंट बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बताना, तो मैं वो भी इस बार आपके लिए विद इन 2 to 3 डेज आपके लिए बहुत प्लान के साथ कि वहां पर हम क्या डिस्कस करेंगे वो सारा डाल दूंगा, ताकि हमारी जो आने वाली अटेम्प्ट है मई में वो 100% गारंटी के साथ हम क्लियर करके छोड़ें, जिसमें कोई भी और चॉइस ना हो हमारे पास। ठीक है, प्रेशर रखना है ना वो मैं रखूंगा,
पढ़ने वाले आप बनो। तो चलिए ऑल द बेस्ट। हाँ, जो बच्चे न्यू हैं याद से चैनल पे वो ज्वाइन कर लेना। अब दोबारा मिलूंगा कल नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंगली कि आपने नेक्स्ट क्या टॉपिक जो है क्या कंटेंट है जो आप चाहते हो। तो चलिए ऑल द बेस्ट, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।